नमस्कार, मैं राम और आज आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊंगा, मिलाऊंगा, जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप अगर जिसे आप पढ़ेंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आप पढ़ते पढ़ते आप ऐसे इस लोक में पहुंच जाएंगे जहां आपको पूरा का पूरा सस्पेंस ही सस्पेंस नज़र आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे साथ अक्षत जी जुड़ रहे हैं, इन्हीं से पूछता हूं उनकी किताब के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। इस जो किताब जो है द हिडन हिंदू, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। तो इस किताब का नाम द हिडन हिंदू है। ये एक ट्रिलॉजी है, श्रृंखला है, और ये इसका पहला हिस्सा है। धोनी एंटरटेनमेंट ने इसके कॉपीराइट्स खरीदे हैं और हम लोग बहुत जल्दी इस पे वेब सीरीज़ बनाना शुरू करेंगे। कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अघोरी हम लोग जानते ही हैं, शिव भक्त होते हैं और बड़े मुश्किल हालातों में वो बड़े होते हैं और रहते हैं। तो एक अघोरी पकड़ाया है 2020 में अभी, जिसको जब उससे जब सवाल जवाब किया जा रहा है, उसको इंटरोगेशन किया जा रहा है, उसको झूठ ना बोलने का इंजेक्शन लगा दिया गया है जिसको नार्को इंजेक्शन बोलते हैं, और सम्मोहित कर लिया गया है। उसके पास झूठ बोलने की जगह नहीं है। अब जब वो बोलना चालू करता है तो वो ये बोलता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है और मेरी उम्र ठहरी हुई है, बढ़ती नहीं है, और मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ। तो उससे पूछा जाता है कि कौन कौन रह चुके हो, तो वो रामायण का एक किरदार बता देता है जो वो है, महाभारत का एक किरदार बता देता है जो वो है। और जब ये लोग रामायण और महाभारत में उसको ढूंढते हैं तो ये सच है कि उनको ये पता चलता है कि रामायण और महाभारत के अंत में इन किरदारों का अंत सच में नहीं लिखा हुआ है। वहाँ से इन लोग और ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और सवाल जवाब करते हैं, और बाद में इनको समझ में आता है कि ये असल में सतयुग से ज़िंदा है। और ये 7 चिरंजीवियों को, जो हिंदू माइथोलॉजी में 7 नाम हैं चिरंजीवियों के, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास, विभीषण और राजा बलि, ये 7 लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। किरदार और भी हैं, लेकिन सारी कहानी इस एक अघोरी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसको भारत देश की लगभग सारी भाषाएं आती हैं। उसके जो सारे सेंसेस हैं सुनने के, देखने के, वो एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा बेहतर और ऊंचे हैं। और फिर उसको जो इंजेक्शन दिया गया और सम्मोहित किया गया, उसके बाद वो झूठ नहीं बोल सकता, और जो वो बोल रहा है वो सच नहीं हो सकता। तो इस सच और झूठ के बीच में क्या गुत्थी है, वो पूरे तरीके से समझने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। पतली सी 185 पन्नों की किताब है और बहुत ही सिंपल अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, क्विक रीड है, और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि आप लोगों को ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। इसका जो सीरीज़ है वो कब तक बनेगा, कुछ बता पाएंगे, और किसके साथ ये बनेगी? किसके साथ बनेगी वो बहुत जल्दी आप लोगों को मैं ही बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल चीज़ ये है कि जब तक किसी वेब सीरीज़ पर डायरेक्टर ऑन बोर्ड नहीं आता है, तब तक किरदार कौन प्ले करेगा वो एक्टर्स तक हम नहीं जा सकते। तो कवायद शुरू है, ज़ोर शोर से हम सब लगे हुए हैं डायरेक्टर इस पर फाइनल करने के लिए। और अंबिकापुर से हूँ मैं, और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी अच्छे डायरेक्टर को लेके और इसको हम, और अभी जो बोला जा रहा है, ये भारत की सबसे महंगी और सबसे बड़ी वेब सीरीज़ बनने की इसकी पूरी उम्मीद है। कितनी कॉपी अभी तक बिक चुकी है? ये जो पहला पार्ट है, इसको अभी आए 2 महीना हुआ है। ये सिर्फ अमेज़ॉन में अवेलेबल है, लेकिन कोविड और इतनी सारी चीज़ों के बीच, जिसमें त्यौहार दिवाली भी निकला है, और ये सब के बीच में भी हम इसको पिछले 2 महीने में हम अमेज़ॉन से लगभग 3000 कॉपियाँ इसकी बिक चुकी हैं, जो एक किताब के लिए और एक नए ऑथर के लिए ये एक लैंडमार्क है। इतना आसान नहीं होता कि 3000 कॉपी इतने कम वक्त में पहुंचना। तो हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये किताब बेस्ट सेलर में इसकी काउंटिंग आ जाएगी, जो कि 10,000 कॉपी इसको बेस्ट सेलर का तबका दिया जाता है। आज का जो युवा वर्ग है, न्यू जनरेशन है, उसको लेकर किस किताब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? युवा वर्ग के लिए ये कहूँगा, एक तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अंबिकापुर से हूँ। बम्बई जाके अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो बिल्कुल आप जितना ही आम हूँ, तो अगर मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ तो हम सब पहुँच सकते हैं। और युवाओं के लिए इस कहानी को लेके ये है कि हम लोग दूर होते होते अपनी चीज़ों से बड़े दूर हो गए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। मसलन एक नाम है सुश्रुत, तो शायद आपको नहीं पता होगा कि हम लोग वी आर दी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम हैं इस देश के पहले प्लास्टिक सर्जन। तो ये हमको नहीं पता है।
हम अभी दिवाली मनाए हैं, धनतेरस मनाए हैं। धनतेरस धन्वंतरी के नाम पे मनाया जाता है, मगर धन्वंतरी कौन है हमको नहीं पता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत डिटेलिंग में इस किताब में है कि धन्वंतरी कौन है, सुश्रुत कौन है, और वो कैसे मेरे इस अघोरी किरदार से जुड़े हुए हैं, ये सब आपको पढ़ के पता चलेगा। तो ये थे अक्षत गुप्ता जी, द हिडन हिंदू के रचयिता, जो काफ़ी अच्छे राइटर हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे शहर अंबिकापुर से निकल के जो महानगर बम्बई तक पहुँचे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस किताब को पढ़ें और देखें और इसके बारे में जानें।